मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। लाचार सिस्टम, करप्शन और सत्ता के लालच में स्वार्थी लोग इस देश को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। 21 मार्च 2024 को करीब 9 बजे दिल्ली के सीएम के घर पर ईडी ने छापा मारा और उनको एक शराब घोटाले के आरोप में अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन इस केस के 1 साल के बाद अदालत ने अरविंद केजरीवाल और उनके सभी साथियों को निर्दोष मानते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है। और अदालत ने साथ में यह भी कहा कि इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे किसी पर कोई मुकदमा भी चलाया जा सके। कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। लेकिन अभी भी कुछ नेता ऐसे हैं जिनको इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि केजरीवाल निर्दोष थे। ऐसे शराब घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल को सजा मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और अब इस सवाल के घेरे में ईडी और सीबीआई खुद फंस चुके हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर केजरीवाल निर्दोष थे तो ईडी और सीबीआई को उनके खिलाफ इतने सारे सबूत कहां से मिले और उन्हें उसके आधार पर अरेस्ट करके तिहाड़ जेल में भेज दिया गया, जहां पर वो करीब 5 महीने तक जेल में थे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर देश का सिस्टम और सीबीआई जैसी संस्था किसके लिए काम कर रही है, देश के लिए या फिर किसी एक पार्टी के लिए? आपको क्या लगता है दोस्तों, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा था या फिर लीगल एक्शन? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।